रिश्ते। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उस कहानी को मैंने नाम दिया है माँ। कई लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं हर रोज माँ की कहानियां लेकर क्यों चला आता हूं। माँ कौन है? माँ ज्ञान है, माँ भाषा है, माँ संस्कार है, माँ धर्म है। संजय सिन्हा माँ इसलिए करते हैं क्योंकि माँ ही वो शक्ति है जिससे आप पर शासन करने वाले डरते हैं, घबराते हैं। शासकों की पहली कोशिश होती है माँ को मिटा देने की। याद कीजिए, जितने विदेशी आए उन्होंने सबसे पहले आपसे आपकी भाषा छीन ली, शिक्षा छीन ली, अपनी शिक्षा आप पर थोप दी। बच्चा जन्म के बाद जीवन का पहला पाठ माँ की गोद में सीखता है। पहला शब्द माँ बोलता है। जिस बच्चे से उसकी माँ छीन ली जाती है उसे डराना आसान हो जाता है। छोटी सी चिड़िया भी माँ के रूप में अपने बच्चे की रक्षा करती है। उसके भीतर मातृत्व का भाव तब तक होता है जब तक बच्चे के पंख नहीं आ जाते। फिर चिड़िया उड़ जाती है, बच्चे भी उड़ जाते हैं, माँ से नाता छूट जाता है। इस संसार में सिर्फ मनुष्य को यह सौभाग्य हासिल है कि वो माँ को पहचानता रह सके जीवन भर। ज्ञान, भाषा, संस्कार, धर्म और देश के रूप में। हुक्मरानों को जब आप पर शासन करना होता है तो वो पहले माँ पर हमला करते हैं। आपकी भाषा, आपकी शिक्षा, आपके ज्ञान को छीन लेते हैं। माँ गई, आप निरीह हो गए। वो इस विद्या में माहिर होते हैं। वो नहीं चाहते कि आप शिक्षित हों। शिक्षा मतलब माँ का साथ, ज्ञान मतलब माँ का साथ। माँ आपकी ताकत है, उन्हें आपकी ताकत से तकलीफ है। ताकत नहीं तो शासन आसान। संजय सिन्हा रोज माँ की कहानियां लेकर आते हैं और बताते हैं कि माँ को नहीं खोना। माँ का मतलब ज्ञान है, ज्ञान का मतलब उजाला। माँ को छीन लेने के बाद वो आपकी भूख पर अपनी मुहर लगा बैठते हैं। वो आपको समझाने लगते हैं, बताने लगते हैं, जताने लगते हैं कि वही हैं जो आपकी भूख से आपको बचा सकते हैं। पर यह सच नहीं है। भोजन प्रकृति प्रदत्त है। आपके जन्म के साथ माँ की छाती से पहला भोजन आता है, फिर प्रकृति ही आपके लिए भोजन का इंतजाम करती है। पर वो आपके भोजन पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं। उसी नियंत्रण के जोर पर वो कहते हैं कि वो आपके मालिक हैं। फिर आप उनके इशारे पर नाचने को तैयार हो जाते हैं। वो आपसे अपने नाव की चप्पू चलवाते हैं। वो आपके बाजुओं की ताकत से अपनी यात्रा सुगम बनाते हैं। वो आपको भयभीत रखते हैं, अज्ञात का भय पैदा करते हैं, अनहोनी का भय जगाते हैं। पर यह मुमकिन नहीं तब तक जब तक आपके पास माँ है। माँ सिर्फ भौतिक स्वरूप नहीं, आध्यात्मिक स्वरूप, भाषा स्वरूप और संस्कार स्वरूप भी है। याद रखिए, माँ आपका साहस है। बिन माँ के बच्चे कमजोर पड़ जाते हैं। माँ मन है, मन को साथ रखिएगा। माँ को दूर मत होने दीजिएगा। माँ है तो आप हैं, माँ है तो हम हैं। संजय सिन्हा ने कहा ना कि वो इसीलिए हर रोज आपके पास माँ की कहानियां लेकर चले आते हैं। माँ का होना भाग्यशाली होना होता है। उम्मीद है मेरे कहे का मर्म आप समझ गए होंगे। इतना ही, कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार।